CHSL 2024, CPO 2024, सिलेक्शन पोस्ट 2024 को एनालाइज करने के बाद जिस चैप्टर से ज़्यादा सवाल रिपीट हो रहे हैं और जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं उनके सेशन को ही बनाना मिशन इंस्पेक्टर का काम है। मिशन इंस्पेक्टर में हम लोग वही चीज़ें पढ़ते हैं। आपकी 7वीं क्लास होगी या 8 क्लास अपलोड हो गई होगी तो 9वीं क्लास होगी, और इस क्लास में आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ने को मिलता है और उसी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने को मिलता है जिस एक कॉन्सेप्ट से हाल फिलहाल में क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन मैं कभी भी उस एक क्वेश्चन को ही नहीं कराता हूँ, या 2 क्वेश्चन आया तो उस 2 क्वेश्चन को करा के छोड़ नहीं देता हूँ। अगर आप देखो तो CHSL में 2 सवाल आए थे, तो मैं CHSL के सवाल को छोड़ के उसको 2 सवाल को तो मैं रख लिया हूँ, 1-2 सवाल को मैंने अपने तरफ से 1 सवाल लिए। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल 2022 के सवाल, ICR 2022 के सवाल, CHSL 2024 के सवाल, सिलेक्शन पोस्ट के सवाल, CGL 22 के सवाल, ICR 2022 के सवाल, ICR 2022, ICR 2022, ICR 2022, ICR 2022। अब देखो इस कॉन्सेप्ट पर ऐसा नहीं कि CHSL ने पहली बार पूछा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को CGL 2022, CGL 2023, CHSL 2023, CHSL 2024, ICR 2022 भर भर के पूछा है। तो मैं आपके लिए कुछ सवाल लेकर आया हूं। बस मुझे एक चीज चाहिए। पहला चीज जो चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। उसका आंसर देना, बिना दिए नहीं जाना। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, थोड़ा भी ढंग से पढ़ते हो, कॉपी पेन लेके तो सवाल को सॉल्व करोगे और उस पर्टिकुलर सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा इतना %, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा इतना %, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ऐसे आपको जो क्वेश्चन आपको होमवर्क है नीचे कमेंट कर जाना है। नेक्स्ट, और एक कमेंट हमारे लिए करना है। देखो आप अपने लिए क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो मेरे लिए नहीं करोगे। मेरे लिए एक कमेंट करो भाई, कंप्लीटेड सर। इससे हमें पता चलेगा कितने बच्चे हैं जो आखिरी तक क्लास देखकर कंप्लीट करते हैं, और वही लोग लिखो जो कंप्लीट करो। ऐसे नहीं कि आया कंप्लीटेड सर लिख के बंद करके चला गया। इससे अच्छा मत लिखना कमेंट भी, और मत करना कमेंट। कंप्लीटेड सर तब लिखना जब सवाल सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगली चीज कि 100 क्वेश्चन की सीरीज 100 क्वेश्चन इन 1 क्लास वाली सीरीज आपको 15 अगस्त के फर्स्ट सेशन होगा, शाम को होगा। इवेंट आपको लाइव लगा दिया जाएगा, और आप इतना बस अपना प्यार दिखाना कि पहला लाइव क्लास से अभिषेक ओझा मैथ्स का। तो थोड़ा देर के लिए ही, हमारे मोटिवेशन के लिए आ जाना और आके क्लास को देखना और ढंग से देखना। आपको मैं कुछ और चीज़ें प्लान किया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले अगर मैं कर पाऊँ तभी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर पहले से बोल दूँ ये करूँगा, अगर कर नहीं पाया तो आप लोग सोचोगे बोल देते हैं करते नहीं है। तो मैं पहले अगर हो जाता है तो फिर मैं आके बोलूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, उससे और ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आप इस पर्टिकुलर क्लास को जरूर करना। आपको 377 क्वेश्चन ऑलरेडी ज्योमेट्री का दे दिया गया है। उस 377 क्वेश्चन को कर लोगे तो आपको जो 3 सवाल 4 सवाल प्री में आते हैं एक भी नहीं छूटेंगे, और जो 5-6 सवाल मेंस में आते हैं उससे भी एक भी नहीं छूटेंगे। ढंग से पढ़ ले। अब आ जाओ भाई, पढ़ते हैं। एक बात और बता दूं, काफ़ी देर तो बात नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही है, कि अगर आप बेसिक कभी नहीं पढ़े हो, पहली बार इन क्लासेस को पढ़ रहे हो, तो दिक्कत तो नहीं होगा। मैं बहुत आराम आराम से समझाता हूँ। फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है क्लासेस को समझने में, तो आप जाके पहले बेसिक सेशन पढ़ लिया करो। आप एक सर्च करोगे कंप्लीट मैथ्स बाई अभिषेक ओझा, स्लाइड नहीं लाया हूँ, कंप्लीट मैथ्स बाई अभिषेक ओझा सर, तो 12-12 घंटे की 4 वीडियो मिल जाएगी, उसको पढ़ लेना, ठीक है। आ जाओ इसको पढ़ते हैं। सवाल को पहले पढ़ो। बाई हाउ मच % मस्ट अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एबव इट्स कॉस्ट प्राइस सो एज बाई गिविंग 13% डिस्काउंट ही मे गेन 45%। एक दुकानदार को अपने माल के उसके क्रय मूल्य से कितना ज्यादा मार्क करना चाहिए कि वो 13% का छूट दे, तब भी उसे 45% का फायदा हो। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जो वो कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो आपका सीपी है और जो आपका एमपी है वो 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट % होता है। कैसे होता है आपको समझा देता हूं। जो एसपी है ना, कॉमन चीज है 2 चीजों में। कैसे कॉमन चीज है देखो, अगर मैं बोलूं ये मेरा एसपी है, ये मेरा सीपी है, ये मेरा सीपी है, और ये मेरा एमपी है, और सीपी पर जब मैं प्रॉफिट खाऊंगा और जब मैं एमपी पे डिस्काउंट दूंगा,
जब मैं सीपी पे प्रॉफिट लूंगा तो भी मुझे एसपी मिलेगा, और जब मैं एमपी पे डिस्काउंट दूंगा तो भी मुझे एमपी मिलेगा। बोलोगे जी सर आपके बात में दम है, हम इसे रोक नहीं सकते। कोई नहीं रोक सकता। अब देखो, अब मैं सीपी पे प्रॉफिट लिया, सीपी पे कितना प्रॉफिट लिया, P% का। तो सीपी काहे भैया, काहे परेशान कर रहे हो, हम ही को परेशान करोगे तुम। लो अब नहीं करना। सीपी पे प्रॉफिट लिया, सीपी प्लस सीपी का P%, तो मुझे एसपी मिला। और जब मैं एमपी पे डिस्काउंट दिया, तो एमपी पे डिस्काउंट देता हूं, एमपी माइनस एमपी का डिस्काउंट %, तो भी मुझे क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। तो मुझे क्या पता चला कि जो एसपी है वो इसके बराबर भी है और जो एसपी हो इसके बराबर भी है, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है। क्या इस बात से किसी को तकलीफ है तो बताओ। बोलोगे नहीं सर हमें तो नहीं तकलीफ है। अगर नहीं तकलीफ है तो आप इस दोनों को बराबर कर दो, सीपी कॉमन कर दिया, क्या मिला 1 प्लस पी अपॉन 100, तो 100 को यहां ले जाऊंगा तो 100 प्लस पी अपॉन 100, और यहां से एमपी कॉमन कर दिया तो क्या मिला 1 माइनस डी अपॉन 100, और 100 यहां ले जाऊंगा तो क्या मिलेगा 100 माइनस डी अपॉन 100, तो यहां पे ले जाऊं, चलो लेते जाता हूं एक ही बार में। 100 माइनस डी अपॉन 100, 100 से 100 खत्म, एमपी इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो सीपी अपॉन एमपी क्या आया सर, सीपी अपॉन एमपी आया 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट %। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। जो सीपी और एमपी का रेशियो आता है वो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी आता है। देखो जितने सवाल बनते हैं ना इसी पे बनते हैं। मैंने अगर हजारों सवाल सॉल्व किया है तो उसमें से 999 998 सवाल इसी पे सॉल्व किया है। सर एक दो सवाल किस पे किए हो बता देता हूँ। एक दो सवाल उस पर किया हूं कि अगर ये प्रॉफिट ना हो कि लॉस हो, कि सीपी के ऊपर लॉस हो तो भी तो एसपी मिलता है, और एमपी के ऊपर डिस्काउंट हो तो भी एसपी मिलता है। तो अगर कल को बोले कि मैं 15% का डिस्काउंट देता हूं तो 5% का लॉस होता है, जैसे आप सवाल को पढ़ोगे तो हमेशा एक ही टाइप के सवाल आपको मिलेंगे कि 13% का छूट देता हूं तो 45% का प्रॉफिट मिलता है। पढ़ो 20% का प्रॉफिट होता है जब 15% का डिस्काउंट देता हूं। पढ़ो 10% का डिस्काउंट देता हूं तो 25% का प्रॉफिट होता है जब 10% का डिस्काउंट देता हूं। 18% का डिस्काउंट देता हूं तो 40% का प्रॉफिट होता है। सेम टाइप के सवाल मिल रहा है। लेकिन अगर ये बोल दे कि मैं 20% का डिस्काउंट देता हूं तो 5% का लॉस होता है, तो क्या करोगे बताओ, सोचो, मैं बताता हूं। देखो ध्यान से देखना, चीजों को समझना। अगर मैं बोल दूं मेरे भाई कि ये लॉस होगा, तो होता है 100 माइनस लॉस % अपॉन 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट %। लॉस है तो बस इस बात को ध्यान रखना है कि वो नेगेटिव हो जाता है। लॉस है तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि नेगेटिव हो जाता है। आगे आप कर ले जाओगे, हमें एक भी सवाल कराने की जरूरत नहीं है, आप सारे सवाल कर लोगे। देखना, बाई हाउ मच % मस्ट अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। बस हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमें इस पर फोकस करना है। 13% का छूट दूं तो 45% का प्रॉफिट हो। सीपी अपॉन एमपी क्या होगा सर, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट %, तो 100 माइनस 13% 87 हो गया, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट %, तो 100 प्लस 45 145 हो, 145 हो गया। मुझे क्या मिला, मुझे मिला सीपी अपॉन एसपी 87 अपॉन 145। जितने लोग मुझे कैलकुलेशन सीरीज में फॉलो किए होंगे 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज सर्च करोगे तो मिल जाएगा, उन्हें पता होगा कि मैं उन्हें बोला हूं 29 का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 29 दिया 87 और 29 बचे 145। मुझे क्या पता चला कि सीपी जो है मेरा 3 यूनिट है और एमपी जो है 5 यूनिट है। मुझसे पूछा गया कितना मार्क करूं, तो जब कभी सीपी पे मार्कअप होता है ना तो एमपी मिलता है, सीपी पे मार्कअप होता है तो हमें एमपी मिलता है। अब कॉस्ट प्राइस के ऊपर कुछ ना कुछ मार्क किया गया होगा, तो कितना मार्क किया गया है सर, 3 के ऊपर 2 का मार्कअप किया गया है, तो 2 का इंक्रीज है 3 के ऊपर, और 2/3 का मतलब बच्चे बच्चे को याद है कि 66.66% होता है। क्लियर है? बोलोगे एकदम तरीके से क्लियर है मास्टर।
अच्छा, किसी किसी को स्क्रीनशॉट लेना होता है, ले लेना, इसे करो। अब भाई ये थोड़ा तेज करेंगे, इतना स्लो नहीं करेंगे, ठीक है। एन आर्टिकल इज सोल्ड, मार्क 224 एबव, ठीक है, मार्क कर दिया। आपको पॉज करके खुद पढ़ना है सवाल को, मैं पूरा सवाल को पढ़ के टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। उसके बाद बोला है कि इट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% के फायदे पर बेचा गया आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, 15% के छूट देने के बाद। अंकित मूल्य पर 15% का छूट दिया जा रहा है, तो हमें 20% का लाभ हो रहा है। चलो, सीपी रेशियो एमपी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 से 15 गया 85, और 100 प्लस 20 120, काट दिया 17 और 24 पाँचे 120, 17 पाँचे 85, 24 पाँचे 120, 5 से काटा हूं, 5 का पहाड़ा याद है ना, ये 5 का भी याद नहीं है। अब देखो, मुझसे बोला गया कि आर्टिकल को 224 ज्यादा मार्क किया गया, 224 ज्यादा मार्क किया गया। आर्टिकल को कितना ज्यादा मार्क किया गया है सर? 7 यूनिट ज्यादा मार्क किया गया है, 7 यूनिट ज्यादा मार्क किया गया है। तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या है सर? यहां पे बोला है कि 224 रुपया अधिक लिखा गया है, तो 7 यूनिट अधिक है, लेकिन यहां 224 रुपया अधिक है, तो 7 यूनिट बराबर है 224 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 7 या 21, 7 दूना 14, 32 के। मुझसे पूछा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, मुझसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, कमीने तो है ही एग्जामिनर, मुझसे सेलिंग प्राइस पूछा है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सीपी पे या तो मैं 20% का इंक्रीज कर दूं, या मैं एमपी पे 15% का डिक्रीज कर दूं। अब मेरा सीपी क्या आएगा? सीपी आएगा 17 गुणा 32, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 32 है, तो सीपी होगा 17, तो ये 17 गुणा 32 आएगा, 17 गुणा 32 आएगा। अब इस पे 20% का इंक्रीज कर दो, तो 6/5 कर देते हैं। जो भी उत्तर आएगा 17 का मल्टीपल आएगा, काम खत्म। जो भी उत्तर आएगा 17 का मल्टीपल आएगा, जो भी उत्तर आएगा वो 8 का मल्टीपल आएगा। आप करो ना सॉल्व, देखो ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 8 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 8 का मल्टीपल नहीं है, 8 का मल्टीपल सिर्फ ये है। डिविजिबिलिटी बाय अभिषेक को सर्च करना, 8 का मल्टीपल सिखाया हूं, मिल जाएगा। कैसे 8 का मल्टीपल आएगा सर? इसमें 32 है, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो कहीं ना कहीं तो 8 बन के कुछ ना कुछ 8 के कटने वाला संख्या ही आएगा। बोलोगे हाँ सर, तो हम चेक कर लेंगे कौन सा 8 से कटेगा। क्या ये 8 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, ये तो ऑड संख्या है, और ऑड संख्या कभी 8 से कटेगा ही नहीं, इवन नंबर 8 से कटेगा। ये भी ऑड संख्या है, इसको चेक किया, ये भी 8 से नहीं कट रहा है, इसको देखा सिर्फ यही 8 से कट रहा है, गेम कर दिया खल्लास। क्लियर? ए ट्रेडर गेन्स 25% when he sells an article after giving 10% डिस्काउंट। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद बेचता है तो 25% का लाभ होता है। सीपी रेशियो एमपी लिख देंगे। क्या आएगा? 100 माइनस 10 90, और 100 प्लस 25 125। एक लाइन में इतना बात हमें समझ में आ गया है। आगे आगे बोला है कि इफ ही गिव्स 22% डिस्काउंट ऑन द सेम मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल देन हिज गेन परसेंटेज। अब गेम बदल गया, बोल रहा है कि 25% का छूट दे रहा हूं तो 10% का फायदा हो रहा है। अब 22% का छूट तो कितने का फायदा आएगा? सेम मार्क्ड प्राइस पर 22% का छूट दो। सर हम फिर से सीपी रेशियो एमपी लिख दे, फिर से सीपी रेशियो एमपी लिख दे। हाँ, मान लेते हैं कि P% का प्रॉफिट होगा, तो मेरा डिस्काउंट कितने का है? 100 माइनस 22 78, और प्रॉफिट कितने का है? P%, तो 100 प्लस P। अब सर मेरा ये भी सीपी रेशियो एमपी है और ये भी सीपी रेशियो एमपी है, बस यहां पे जो मेरा प्रॉफिट और डिस्काउंट है वो अलग अलग है, यहां पे प्रॉफिट और डिस्काउंट है वो अलग अलग है, लेकिन है तो सीपी रेशियो एमपी ही, है तो सीपी रेशियो एमपी ही। हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। ये भी सीपी अनुपात एमपी है, ये भी सीपी अनुपात एमपी है, और सीपी अनुपात एमपी हमने बराबर कर दिया क्योंकि मुझसे बोला है सेम मार्क प्राइस पर चल रहा है। फिर से सुन लेना एक बार, जिसको समझ में नहीं आया होगा। ये भी सीपी रेशियो एमपी है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और ये भी मेरा सीपी माइनस सीपी अपॉन एमपी है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस P%। अब दोनों सीपी एमपी को हमने इक्वेट कर दिया और यहां से सॉल्यूशन कर लूंगा। अगले कदम पे आंसर है, एक लाइन में सॉल्व करोगे, एक लाइन में। काटाकुटी आता है, 13 छक्के 78, 15 छक्के 90, 5 दिया 15, 25 पाँचे 125, 100 प्लस P को इधर लाओ, 25 गुणे 13 को उधर ले जाओ,
100 प्लस पी, 13 पचे 65 की 5, 6 बचा, 13 दूना 26 और 6 32, 325/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मुझे तो दिख गया 25/3, 8.33%। कैसे दिखा सर? देखो आंख है सब, 300 प्लस 25 लिख दो। मेरे आंखों ने ऐसे देखा जैसे उसने कभी नहीं देखा। अगर उसने भी देखा होता तो आज हम दोनों साथ होते। 300/3 प्लस 25/3, 300/3 का मतलब 100 और इधर भी 100 है, तो P बराबर 25/3, तो P बराबर 8.33%। क्लियर बा? जी सर एकदम क्लियर है। इस सवाल को करो। बोला है कि जब 18% का छूट देता है तो उसे 40% का प्रॉफिट होता है। रमेश सोल्ड द आर्टिकल एट 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, देन व्हाट विल बी द हिज प्रॉफिट? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 18% का छूट देता है, 40% का लाभ होता है। सीपी रेशियो एमपी लिखेंगे। 100 माइनस 18 82 हो जाएगा, और 100 प्लस 40 140 हो जाएगा। अब वो 12% का छूट दे रहा है, तो 100 माइनस 12 88 हो जाएगा, और 100 प्लस प्रॉफिट पी मान लेते हैं, प्रॉफिट पी मान लेते हैं। अब मैं अगर बोलूं मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त, क्या एक लाइन में आंसर नहीं लिख सकते? कैलकुलेशन सीरीज फॉलो कर लो, 30 डेज कैलकुलेशन सीरीज। कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कैलकुलेशन फास्ट ऑलरेडी करा दिया हूं। ओवरऑल आप सवाल को सबसे तेज सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। कॉन्सेप्ट सिखाया, उसके बाद आगे कैलकुलेशन तेज कर लिए, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन तेज, कैलकुलेशन तेज, ओवरऑल सवाल सबसे कम टाइम में, पेपर गए टॉप कर गए, पेपर देने गए और टॉप कर गए एक लाइन में। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, कैसे करूंगा? 41 दूना 82 और 44 दूना 88, 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 प्लस पी बराबर है 14 चौके 56 की 6, और 14 चौके 56 और 5 61 अपॉन 41 अपॉन 41। और कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। अगर इसमें से मैं 4100 हटा लूं, कोई बोलेगा क्यों हटा रहे हो? अरे भैया 100 हटा रहे हैं, इधर ले जाकर 100 माइनस कर दो। P बराबर हो जाएगा 6160 अपॉन 41 माइनस 100, तो वही 4100 घटा दिया, तो P बराबर हो गया 6160 माइनस 4100 अपॉन 41, तो P बराबर हो गया 1 से 1 गया 0, 6 से 4 गया 0, 2060 अपॉन 41। तो मैं सीधा सीधा यही बोला था 4100 हटा लो तो 2060 बच जाता, मैं वहीं पे बोल देता ये लाइन। 4100 हटा दो 2060 बच गया। 41 का पढ़ा याद है, 41 पाँचे 205 होता है, 41 छक्के 246 होता है। 41 पच्चे 205 मतलब 5 बार में जा रहा है, तो 50 पॉइंट समथिंग होगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी खत्म हो गया। एग्जामिनर कमीना निकला। कमीना कौन होता है पता है? जिसमें कोई कमी ही ना हो। अब आपको भी कमीना बनना है, आगे सॉल्व करो। 41 पाँचे 205, एक बच गया 100, 41 दूना 82, तो 50.2। हमने कैसे सॉल्व किया? पहले 41 पाँचे एक 205 ले गया, तो मुझे क्या मिल गया? 10 मिल गया। अब मुझे क्या पता चला कि जाएगा नहीं, तो मैंने डेसिमल ले लिया एक जीरो लगा के, क्योंकि एक जीरो उतारा था तो एक जीरो आ जाएगा, तो डेसिमल लिया 100 हो गया। अब 41 दूना 82 ले जाते ही मुझे आंसर मिल गया ऑप्शन सी। क्लियर है? क्लियर है। सॉल्व करो। ए शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 26% ऑन द कॉस्ट प्राइस आफ्टर गिविंग द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30%। अब दिमाग लगाना खेलना शुरू किया। बउआ एक छूट दे रहे हैं तो आप लगा दे रहे हो 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। अब ले लो 2 डिस्काउंट, एक 20% का और एक 30% का, क्या कर लोगे? सक्सेसिव डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 2 डिस्काउंट हो तो उसे मर्ज करके एक डिस्काउंट बनाओ, सिंगल डिस्काउंट। मुझे एक 20% का डिस्काउंट है और एक 30% का डिस्काउंट है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, डिटेल नहीं जा रहे हैं, सिंपल सा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। अगर 2 डिस्काउंट है x% और y% का, तो मर्ज होके सिंगल डिस्काउंट बनाने का तरीका। तो आप बोल दो कि सर 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 माइनस 6 गया 44। सबसे पहला काम आपने क्या किया? सबसे पहला काम इस सवाल को पढ़ा, तो मुझे इस सवाल में सर ये मिल गया था कि 2 अलग अलग डिस्काउंट है। मैंने उस 2 अलग अलग डिस्काउंट को एक डिस्काउंट बनाया। अब मेरे लिए सवाल क्या? मैं सवाल बदल दिया।
कि एक शॉपकीपर 26% का फायदा कमाता है कब? जब वो एक डिस्काउंट देता है, गिविंग डिस्काउंट ऑफ 44%। अब मैं ये बात ही नहीं बोलूंगा कि वो 2 डिस्काउंट देता है, वो दोनों को मिला के वो एक सिंगल डिस्काउंट देता है 44%। क्या अब रेशियो लिखने में तकलीफ है? नहीं। मैंने सबसे पहले मेरे दिमाग में वही बोला कि 2 डिस्काउंट है, एक बना दिया। अब मैं सीपीएमपी लिख दूंगा, सीपीएमपी क्या होगा भैया? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस 44, 56, और 100 प्लस 26, 126। अब आगे पढ़ते हैं। What would have been the profit percent? प्रॉफिट परसेंट क्या होता अगर वो 26% का सिर्फ एक डिस्काउंट देता? मैं बोला कि एक डिस्काउंट 26 का दिया तो प्रॉफिट पी का हुआ। फिर से सीपी रेशियो एमपी लिख दो। 100 माइनस 26, 26 4 30, 64 हो जाएगा, 64 या 74 होगा। 100 माइनस 26 अपॉन 100 प्लस पी। आगे बस आपके हाथ की चीज है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप इसे काटा कुटी करो, आंसर लाओ। 14 चौके 56 और 14 नवा 126, 14 का मल्टीपल। 2 से काटा 2 दूना 4, 37 दूना 74। 100 प्लस पी इधर जाएगा और ये इधर आएगा। 100 प्लस पी बराबर हो जाएगा 37 नम्मा 333 और बट्टे 2। 2 से काटा 16 दूना 32, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 166.5। 100 प्लस पी बराबर 166.5, तो पी बराबर हो जाएगा 166.5 माइनस 100 बराबर 66.5। क्लियर है? क्लियर है सर? क्लियर है तो इसका आंसर कमेंट में आना चाहिए। सेम सवाल है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट को लेके। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आईसीआर 2022 के। A trader earns a profit of 30% by selling an article at 35% discount। एक व्यापारी 35% की छूट देके 30% का लाभ कमाता है। मैं इतना पढ़ा और पहले लिख दिया कि जो सीपी रेशियो एमपी आएगा वो 100 माइनस 35 65 और 100 प्लस 30 130 आएगा। क्या इस बात से तकलीफ है? यहां तक अब तकलीफ नहीं होना चाहिए। 130 है, 90 नहीं है। अगली चीज, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। यहां पे गेम हो गया, एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड हुआ कि अगर आर्टिकल का सीपी 20% से बढ़ गया एंड द ट्रेडर स्टिल वांट्स टू द सेम प्रॉफिट परसेंटेज, और जो ट्रेडर है वो अभी भी उतना ही प्रॉफिट खाना चाहता है, देन हाउ मच डिस्काउंट इन परसेंटेज शुड द ट्रेडर ऑफर। तब उसे कितने का छूट देना चाहिए कि सेम मार्क्ड प्राइस पर। सेम मार्क्ड प्राइस बोल रहा है, इस बात को ध्यान देना, डिफरेंट नहीं है। वो एक आर्टिकल है और उसी आर्टिकल पे ये सारे के इधर से उधर हो रहे हैं। अब मैं आपसे बोलूं मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, पहली चीज 20% का इंक्रीज का मतलब क्या है कि जो मेरा सीपी है 65, अब ये 20% से बढ़ के 120/100 हो जाएगा। आप अभी थोड़ी देर पहले 20% का इंक्रीज का मतलब ऐसे भी लिखा था कि 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 पे 1 बढ़ के ये 6/5 हो जाएगा। तो बात वही है, चाहे आप बोल दो कि 120/100 हो जाएगा, चाहे आप बोल दो कि 6/5 हो जाएगा। बोलोगे जी सर। तो जो मेरा 65 रेशियो 130 था, अब हमारा जो सीपी है, सिर्फ सीपी है, वो 120/100 से बढ़ गया। तो आप बोलोगे सर ये 120/100 से बढ़ गया। हमने सीपी को ही इंक्रीज किया। अगर मैं ऐसे लिखता कि 65 गुणे 120/100 अपॉन 130, तो लास्ट में 100 नीचे ही आता ना, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं 65/130 इंटू 120/100। अगर इसको 120% लिखता, क्योंकि 20% बढ़ने का मतलब है 100 के ऊपर 20 बढ़ गया, तो 120 हो गया। क्या कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन होगा तो बहुत पीटूंगा। मेंस का एग्जाम आने वाला है, प्री का एग्जाम आने वाला है, 20% का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। हाँ? अब देखो भाई, अब आपसे बोला है एक लाइन कि अभी भी वो उतना ही प्रॉफिट कमाना चाहता है। मतलब कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है? 30%। स्टिल वांट्स टू अर्न द सेम प्रॉफिट। अब उसे 30% का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन वो कितना का डिस्काउंट दे उसे नहीं पता है। मान लेते हो D% का डिस्काउंट देगा तो 30% का फायदा कमाएगा। तो सीपी रेशियो एमपी क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट
अपॉन 100 प्लस 30, 130। पहले सीपी रेशियो एमपी ये था जब सीपी बढ़ गया था, तो अब सीपी रेशियो एमपी ये होगा। हमने सिर्फ सीपी एमपी को कंपेयर किया, हमने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ सीपी एमपी को कंपेयर किया। काटा कुटी मचाओ, कदम में आंसर पाओ। 130 से 130 खत्म, 0 से 0 खत्म, 13 पाँचे 65, 5 दूना 10 और 2 छक्के 12, 13 छक्के 78 बराबर है 100 माइनस डी के। तो 100 से क्या घटा दूं सर, 22 घटा दूं तो 78 मिल जाएगा। उत्तर हो जाएगा 22% का डिस्काउंट देने पर पहले जितना ही प्रॉफिट होगा। इस सवाल का आंसर कमेंट में आना चाहिए, नहीं तो मैं कैमरे से घुस के घर में निकल जाता हूं, फिर उसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अ डीलर ऑफर्स 35% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल अर्न्स गेन्स 30% प्रॉफिट। 35% के छूट देके 30% का फायदा कमाता है। इतना पढ़ते मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन चलेगा कि 100 माइनस डिस्काउंट घटा दो, 100 से 35 गया 65, और 100 में सर 30 जोड़ दो 130। अब आगे पढ़ते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ द इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल होना चाहिए ना, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इंक्रीजेज बाई, ऐसे ग्रामर भी सही होना चाहिए। इफ द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इंक्रीजेज बाई 25%, हाउ मच डिस्काउंट परसेंट। अगला लाइन पहले इतना पे होल्ड करते हैं। अगर लागत 25% बढ़ गई, सीपी में 25% बढ़ गया, सीपी 100 था तो 125 हो गया, मतलब ये 125/100 हो गया। फिर बोल रहा है कि अब बढ़ गया, हाउ मच डिस्काउंट परसेंट शुड ही गिव, अब उसे कितना छूट देना चाहिए कि उसी मार्क प्राइस पर। इस लाइन को ध्यान देना, वो ना आर्टिकल बदला है ना उसका मार्क प्राइस बदला है, वो वहीं के वहीं है। अब आगे बोला कि आपको उसी मार्क प्राइस पर कितने का डिस्काउंट देना चाहिए कि 24% का प्रॉफिट। मैं बोला D% का डिस्काउंट, तो 100 माइनस D% अपॉन 100 प्लस 24%। काटा कुटी मचाओ, कदमों में आंसर पाओ 1 सेकंड में। देखो ये कॉन्सेप्ट इतना ही है, कॉन्सेप्ट के बाद आपका कैलकुलेशन है। कोई भी क्वेश्चन 3 चीज पे बेस्ड होता है, एक लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को समझ के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, और तीसरा आपकी कैलकुलेशन। अगर आप जल्दी से लैंग्वेज समझ ले रहे हो, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट याद है, अप्लाई कर दिए, और फिर कैलकुलेशन तेज कर लिए, आंसर आपके कदम चूमेंगे। काटा कुटी मचाओ, 25 पाँचे 125, 25 चौके 100, 65 दूना 130, 4 से काटा 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 पाँचे 155, तो 100 माइनस डी बराबर है 155 अपॉन 2 के। 2 से काटा 2 साते 14, 2 साते 14, 2 पचे 10, 100 माइनस डी बराबर है 77.5 के, तो डी बराबर होगा 22.5%। 100 माइनस 77.5 घटाया 22.5% विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। चलो इसे करो। अ डीलर गेन्स 25% व्हेन ही सेल्स एन आर्टिकल बाय गिविंग, खुद से कर लोगे भाई, जल्दी करो, मैं तेज करता हूं। 25% का फायदा होता है जब वो 25% का डिस्काउंट देता है, तो 100 माइनस 25 75, 100 प्लस 25 125, ये हो गया मेरा सीपी अपॉन एमपी। कॉस्ट 35% से इंक्रीज हो गया। तब जो मेरा बाद में हुआ कि अब भी वो 20% का फायदा कमाना चाहता है, अब भी वो 20% का फायदा कमाना चाहता है, तो कितना का डिस्काउंट दे, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस 20, 120। काटा कुटी मचाओ, 25 तिया 75, 25 पाँचे 125, 5 से काट दिया 24 पाँचे 120, 5 से काटा 20 पाँचे 100, और 5 से काटा 5 दूना 10, 5 सते 35, 27, 4 से काटा 4 पचे 20 और 4 छक्के 24, 27 तिया 81 था, 81 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 कम 6 और 6 अठे 48, 486 अपॉन 5 बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। 5 नमा 45, 5 सते 35, 5 दूना 10, 100 माइनस डी बराबर है 97.2 के, तो डी बराबर होगा 2.8। 2.8% का छूट देगा, तो जो
डिस्काउंट 2.8% का होगा। अब 100 में से 97.2 तो घटा ही लोगे ना, 98 मान लो घटा दिए तो 100 से 98 घट गया, 2 बच गया। अब 0.2 में क्या जोड़ू, 0.2 में 0.8 जोड़ दिया। क्लियर है? क्लियर है सर। आगे बढ़ो, इस सवाल को खुद करना है, आंसर आना चाहिए कमेंट में। इस सवाल को भी खुद करना है, आंसर आना चाहिए कमेंट में। और मैं आगे बोलूं तो आगे आपके मिशन इंस्पेक्टर के इतने सारे क्लासेस हो चुके हैं। देखो आपके 30 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट, 17 मिनट, इतने ही देर के क्लासेस होते हैं। घूमते फिरते देख लोगे फटाफट से और सॉल्व भी कर लोगे। और वही कॉन्सेप्ट होते हैं जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ाता जितना आजकल पेपर में आया। पास्ट 5 साल 4 साल का एनालिसिस करके अदर एग्जाम में जो भी सवाल आए होते हैं, अगर सवाल नहीं आए होते तो खुद से डेटा चेंज करके सवाल लेके फिर मैं उस पूरे कॉन्सेप्ट को इस तरीके से क्लियर करता हूं कि अगर उससे थोड़ा आगे और थोड़ा और अच्छे सवाल भी बनाए तो भी आप कर लो। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आप कोई भी मिशन इंस्पेक्टर क्लास करते हो तो ये कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कम से कम आप क्लासेस को देख रहे हो। कंप्लीटेड सर आपको कमेंट करना है। और अगर आपको कंप्लीट बैच पढ़ना है प्री प्लस मेंस लेवल का, तो इसमें मैं इसी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस दिया हूं। जैसे मैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमपी पढ़ाऊंगा तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमपी चलेगा। अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सीपी सेम पढ़ाऊंगा तो उस पर्टिकुलर क्लास में सीपी सेम का कॉन्सेप्ट चलेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एसपी सेम पढ़ाऊंगा तो एसपी सेम पढ़ाऊंगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने प्रारंभ बैच में दिया है और टोटल मैंने 5000 क्वेश्चंस को कंपाइल करके इस बैच को बनाया है। इसको पढ़ने के बाद ना आपको प्री पढ़ने की नीड है, ना आपको मेंस पढ़ने की नीड है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है प्रारंभ। आइए ज्वाइन करिए, ढंग से पढ़िए। 999 अभी फी है, मेंस तक वैलिडिटी है। ढंग से पढ़ो और अच्छा करो। अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय सभी को।